इंडस्ट्री में यूं तो हमने काफी सारे एक्ट्रेसेस को देखा है कैट फाइट करते हुए, यानी कि दो एक्ट्रेसेस की ज्यादा लंबे समय तक दोस्ती टिक नहीं पाती है। कुछ ऐसा ही हमेशा से दिखाया गया है, हेडलाइंस बनती नजर आई है, सुर्खियां बटोरती नजर आई हैं कि किस तरीके से एक्ट्रेसेस सेट पर झगड़ा करती हैं, एक दूसरे से मुंह मोड़ कर बैठती हैं और एक दूसरे से जलन की भावना भी रखती हैं। भले ही काम साथ में कर रही हों, लेकिन निजी जिंदगी में एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती हैं। इसी वजह से कैट फाइट्स जो है काफी ज्यादा चर्चित है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेसेस के बीच में। आज इस वीडियो में मैं ऐसी दौर की दो लेजेंड्स की कैट फाइट के बारे में बताने वाली हूं जो शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन स्क्रीन पर बड़े पर्दे पर आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। इन दोनों एक्ट्रेसेस की केमिस्ट्री को आपने बहुत ज्यादा पसंद किया होगा। तो चलिए आज मैं बताती हूं कि आखिरकार कौन है वो दो एक्ट्रेसेस और कौन था वो एक्टर जो इन दोनों ही एक्ट्रेसेस की सुलह करवाना चाहता था, दोनों की दोस्ती करवाना चाहता था। फिर मैं बात कर रही हूं अपने दौर की, अपने जमाने की दो लेजेंड्स जो कि श्रीदेवी जी हैं और जया प्रदा जी हैं। जया प्रदा और श्रीदेवी ने दर्जनों फिल्में साथ में की है और साथ में एक्टर की बात करें तो जितेंद्र इन दोनों के साथ बिल्कुल फिट बैठते थे और यही रीजन है कि तीनों ने तकरीबन दर्जनों फिल्में की हैं। बड़े पर्दे पर जब इन तीनों को साथ में देखते थे तो बहुत मजा आता था, लेकिन असल जिंदगी में जया प्रदा और श्रीदेवी की कभी नहीं बनती थी। दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा नजर आता था। दोनों एक दूसरे से मुंह फेर कर बैठती थी शूटिंग के दौरान भी। इसी वजह से जितेंद्र ने एक तरकीब सोची, क्योंकि जितेंद्र ने काफी सारी फिल्में साथ में की है, तो शूटिंग के दौरान जितेंद्र इन दोनों के बीच के वो सारे हालिया को जानते थे और अच्छे से समझ बूझ कर उन्होंने सोचा कि बहुत हो गया, बहुत फिल्में हमने साथ में कर ली, बहुत बार इन दोनों के झगड़े मैंने देख लिए, अब मुझे फिल्म मकसद के सेट पर दोनों की दोस्ती करानी है। तो वो एक मकसद के साथ आए थे इस फिल्म मकसद की शूटिंग के दौरान और ये मकसद था कि इन दोनों को एक साथ करना है, दोनों की दोस्ती करानी है। लेकिन इसमें भी वो नाकामयाब रहे, असफल रहे। असफल इसलिए रहे क्योंकि इन दोनों की दोस्ती फिर भी नहीं हो पाई जितेंद्र के लाख कोशिशों के बाद भी। जितेंद्र ने क्या किया था आगे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। बता दें कि जितेंद्र के साथ जया प्रदा और श्रीदेवी दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया जाता था। वहीं कुछ फिल्मों में तीनों ने साथ मिलकर भी काम किया है। ऐसे में फिल्म के सेट पर दोनों का बात ना करना जितेंद्र को खलता था। बता दें कि दोनों के बीच किसी तरीके से दोस्ती करवाने की उन्होंने फिल्म मकसद के दौरान एक तरकीब निकाली। बता दें कि जितेंद्र ने जया प्रदा और श्रीदेवी को एक ही कमरे में 1 घंटे के लिए बंद कर दिया था। उन्हें लगा था कि दोनों जब कुछ समय के लिए अकेले रहेंगी और अकेला छोड़ दिया जाएगा तो शायद कुछ बात बन जाए, लेकिन ऐसा हो ना सका। बता दें कि जब जितेंद्र ने दरवाजा खोला तो देखा कि उनकी दोनों को स्टार्स जो हैं कुर्सी पर बैठकर एक दूसरे से मुंह फेर कर बैठी हैं। ये देखकर जितेंद्र को बहुत ज्यादा पछतावा हुआ। बता दें कि उनकी कोशिश तो रंग नहीं लाई, उल्टे वक्त की बर्बादी हो गई। और इतना ही नहीं, अमर सिंह ने भी, जो कि जया प्रदा के काफी करीबी रहे हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अमर सिंह ने भी काफी कोशिश की थी श्रीदेवी और जया प्रदा की दोस्ती कराने की, लेकिन अमर सिंह भी नाकामयाब रहे इस मकसद में। लेकिन कहते हैं ना कि जो भी होता है वक्त के साथ होता है और जो लिखा होता है वो जरूर होगा एक दिन। इसी वजह से साल 2015 में जब जया प्रदा की बेटे सिद्धार्थ की शादी हो रही थी हैदराबाद में, तब जया प्रदा ने श्रीदेवी को इनवाइट किया था अपने बेटे की शादी में। और जया प्रदा शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रही होंगी कि श्रीदेवी उनकी बेटे की शादी को अटेंड करेंगी, लेकिन श्रीदेवी ने भी सारी गिले शिकवे को पीछे छोड़ते हुए मुंबई से रवाना हुई थी हैदराबाद और जया प्रदा के बेटे की शादी में शरीक हुई थी। और इसी शादी में दोनों ही एक्ट्रेसेस, जो कभी एक जमाने में 36 का आंकड़ा रखती थी, एक दूसरे के साथ बहुत ही गलत व्यवहार करती थी, बात तक नहीं करती थी, और आज की डेट में 2015 में एक दूसरे के साथ घुलती मिलती नजर आई, एक दूसरे के साथ हंसती खिलखिलाती नजर आई और एक गजब का स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग सामने आया था, नजर आया था। ये वीडियो काफी वायरल भी हुआ था। कुछ ही सालों के बाद श्रीदेवी इस दुनिया से चली गई। उनके जाने पर जया प्रदा को बहुत दुख हुआ था। उन्होंने एक इमोशनल नोट भी जो है सामने लिखा था और कहा था कि मैं अपनी दोस्त को बहुत ज्यादा मिस करूंगी। उनका इस तरीके से अचानक चले जाना मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं है, मैं अभी तक बहुत शॉक में हूँ। इस तरीके से जया प्रदा ने अपने इमोशंस को व्यक्त किया था श्रीदेवी के दुनिया से चले जाने पर।